राधे राधे साहब, मैं बाहर से ताला मारकर मार्केट जा रहा हूँ। सब्जियाँ, फल और दूध साथ में लेकर आऊंगा। कुन्नू अपने 70 वर्षीय कौशल जी यानी अपने मालिक से कहकर बाजार की तरफ चल देता है। वहीं कौशल जी सिर्फ बातें सुना करते थे, लेकिन ना तो वह बोला करते थे और ना ही बिस्तर से हिल डुल पाते थे। इसीलिए उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और कुन्नू घर का दरवाजा बंद कर चाबी अपने हाथों में लेकर बाजार की तरफ चला गया। कुन्नू का रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और कुन्नू वहीं पर बेहोश हो गया। किसी ने कुन्नू को हॉस्पिटल पहुंचा दिया, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते कुन्नू की मौत हो गई। कौशल जी घर पर अकेले थे। ऐसा नहीं था कि कौशल जी का इस दुनिया में कोई नहीं था। कौशल जी के 2 बेटे, एक का नाम कपिल और दूसरे का नाम संजय। बड़ा बेटा कपिल जो कि इंजीनियर बन चुका था, उसकी शादी को हुए 3 साल बीत चुके थे। कौशल जी की पत्नी सावित्री जी इस दुनिया को छोड़कर 10 साल पहले ही जा चुकी थी और उसी 10 साल पहले कौशल जी रिटायर भी हो चुके थे। अब कौशल जी की उम्र 70 वर्ष हो चुकी थी। कपिल की शादी के बाद एक छोटी सी प्यारी सी बेटी भी थी, लेकिन जब कपिल की शादी हुई उसके 1 साल बाद ही कौशल जी को पैरालिसिस हो गया। कौशल जी ना तो उठ पाते थे और ना ही बोल पाते थे। बस वह बातों को सुन सकते थे और पलके झपका सकते थे। पूरा शरीर में उनके लकवा मार गया था। अब वह हॉस्पिटल से भी छूटकर घर में ही रहा करते थे। बेटों ने बहुत इलाज करवाया। ऐसा नहीं है कि पिता की देखरेख के लिए कुछ कमी छोड़ी, लेकिन दवाइयां घर से चलने लगी। कौशल जी अब तक ठीक नहीं हुए थे। संजय छोटा बेटा जो कि बाहर पढ़ाई करके आया था, आते ही उसने अपने पिता के पास बैठकर बताया, पिताजी, मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ। मेरी पढ़ाई भी खत्म हो गई है और उसी के साथ मैं शादी करना चाहता हूँ। कौशल जी अपने बेटे की इस शादी को अपने हाथों से तो नहीं करवा पाए, लेकिन बेटे ने अपनी पसंद की लड़की को बताया तो कौशल जी पलके झपकाकर स्वीकृति दे दिए और फिर संजय की भी शादी उसकी मनपसंद लड़की के साथ हो गई। अब संजय अपनी पत्नी के साथ, जैसा कि शादी के बाद लोग घूमने जाते हैं, तो संजय ने भी प्लानिंग बनाया कि वह अपनी पत्नी के साथ घूमने जाएगा। कपिल की शादी हुई थी, लेकिन उसी समय कौशल जी की तबीयत भी खराब हो गई थी। इसीलिए कपिल अपनी पत्नी को कहीं घुमाने नहीं ले गया था और अब एक बेटी भी हो गई थी। कपिल की पत्नी शिकायत करने लगती है कि हम तो कहीं गए ही नहीं, हमारी किस्मत में ये सब लिखा ही नहीं। हमारी शादी होते ही ससुर जी की तबीयत बिगड़ गई और हम आते ही ससुर की सेवा में लग गए। कपिल ने कहा, अब यह इच्छा तुम्हारी पूरी कर देते हैं, क्यों ना हम दोनों लोग साथ में घूमने चले। संजय को भी यह बात जम गई, लेकिन एक पल के लिए कपिल की पत्नी ने कहा, अरे जब हम सब साथ चले जाएंगे तो बाबूजी की देखभाल कौन करेगा, क्योंकि बाबूजी तो अपने से उठ बैठ भी नहीं पाते। संजय ने कहा, एक काम करते हैं भैया, बाबूजी की देखभाल के लिए कोई एक नौकर रख देते हैं। कुछ दिनों की बात है, हम लोग वापिस आएंगे तो बाबूजी की बाखूबी देखभाल कर लेंगे। अब दोनों भाइयों ने घूमने का प्लान बनाया 3 महीने का। दोनों भाई और उनकी पत्नियां अपने घूमने की तैयारी करने लगी और फिर संजय एक नौकर ढूंढ कर लाया जिसका नाम कुन्नू था। कुन्नू 35 साल का अधेड़ उम्र का व्यक्ति था। बहुत ही सीधा साधा और गरीब व्यक्ति था। उसने कौशल जी की सारी जिम्मेदारी उठाने की बात कह दी कि मैं पूरा ध्यान रखूंगा साहब का, आप लोग घूमकर आइए। ईमानदार था, उसके ऊपर भरोसा करना
अच्छी बात थी। इसीलिए संजय और कपिल अपने परिवार के साथ यानी कि अपनी बीवी और अपनी बच्ची के साथ घूमने निकल जाते हैं। कुन्नू को घर की चाबी दे देते हैं। जिस घर में कौशल जी को रखा गया था उसी घर की चाबी, और बाकी घरों में ताला बंद करके चाबियां अपने अपने पास रख लेते हैं। दोनों घर से तो निकल जाते हैं। अब कौशल जी नौकर के भरोसे उस घर में रह जाते हैं। घर में जो भी था 2 दिनों तक कुन्नू ने खाना बनाया। सब्जियां जो भी सामान फल फूल था 2 दिनों तक चला। लेकिन जब सामान की कमी पड़ी, कुन्नू ने कहा, साहब जी, फल और सब्जियां खत्म हो रही हैं। दूध लेने भी मुझे बाजार जाना पड़ेगा, इसीलिए आप अंदर रहिए। मैं बाहर से ताला बंद करके चाबी अपने साथ लेकर बाजार जाता हूँ और मैं जल्दी ही सारी चीजें खरीद कर वापिस आऊंगा। यह कहकर कुन्नू सामान लेने चला जाता है, लेकिन रास्ते में उसे एक ट्रक की ठोकर लग जाती है। वहाँ उसका एक्सीडेंट होता है। उसे इतनी गहरी चोट लगी थी कि वहाँ आसपास के लोग जब तक उसे हॉस्पिटल पहुँचाते हैं तो वहाँ उसकी मौत हो जाती है। अब यहाँ पर कौशल जी घर में अकेले बंद थे। कमरे की चाबी कुन्नू के हाथ में थी, बाहर से ताला बंद था। कुन्नू का तो लावारिस लाश समझकर पुलिस वाले सर और ये बीएमसी वाले अंतिम दाह संस्कार के लिए उसके लाश को दे देते हैं, क्योंकि कुन्नू का भी इस दुनिया में कोई नहीं था। और इधर जब संजय और कपिल के घर में ताला बंद था, यानी कि कौशल जी जहाँ थे वहाँ बाहर से ताला बंद था, तो यह सवाल ही नहीं उठता कि ताला बंद घर के अंदर कोई हो सकता है। आसपास के लोगों को यही लगा कि जब शादी हुई है छोटे बेटे की, तो दोनों बेटे घर के बाहर घूमने गए हैं और अपने पिताजी को भी साथ ले गए होंगे, क्योंकि सभी घरों में तो बाहर से ताला दिख रहा था। और कौशल जी बोल भी नहीं सकते थे कि वह आवाज दें कि मैं घर के अंदर हूँ। कौशल जी घर के अंदर तड़पते रहे। उनको घर के अंदर बंद उसी हालात में 3 महीने गुजर जाते हैं। उनके साथ क्या बीता होगा, कैसे उनकी आत्मा इस शरीर को छोड़कर निकली होगी, कौशल जी कितना तड़पे होंगे, अब यह कौशल जी ही बता सकते हैं। हम तो सिर्फ महसूस कर सकते हैं। एक इंसान होने के नाते अपने दिल के दर्द को महसूस कर सकते हैं कि यदि हमारे साथ ऐसा होता तो हम किस तरह से तड़पते, कैसा होता। हर इंसान इस दर्द को महसूस कर सकता है, लेकिन जो कौशल जी के साथ बीता है वह बहुत ही भयानक और दर्दनाक रहा होगा। सुनकर भी हृदय कांप जाता है। 3 महीने गुजर गए। 3 महीने के बाद जब बेटा और बहू घर आए तो देखे कि पापा के कमरे का भी ताला बंद था और अपने अपने कमरे का यानी कि अपने अपने घरों का जो ताला बंद करके दोनों भाई गए थे, दोनों ने ताला खोला। उनका तो सब सुरक्षित उसी तरह से था, लेकिन पिताजी के कमरे का ताला नहीं खुला, तो उसे ताला को तोड़वा दिए। और जब अंदर प्रवेश करते हैं तो वहाँ की जो हालात देखे, पिताजी का 3 महीने से उनके ही बेड पर पड़ा हुआ शरीर कीड़े लग गए थे। सिर्फ हड्डियां बची थी, मांस को तो कीड़े खा गए। घर के अंदर बदबू भरी हुई थी। पूरा शरीर वहाँ पर सूख कर आधा पड़ा हुआ था। मांस के चिथड़े भी नहीं बचे थे, कीड़े मकोड़े सब खा गए थे। घर बहुत ही बदबू मार रहा था। अब इस हालात में बेटे करते भी क्या। फिर वही पिताजी के हड्डियों का अंतिम दाह संस्कार करवाया। तो इस तरह से कौशल जी की मृत्यु हुई। और इस तरह से कौशल जी की दर्दनाक घटना को सुनकर हृदय कांप गया। दोस्तों, इस कहानी में आप लोगों को क्या शिक्षा मिली, यह हमें जरूर बताएं। मेरा दिल तो यही कहता है कि 2 बेटे थे। छोटे बेटे की शादी हुई थी। अब जब बड़ा बेटा हनीमून पर नहीं गया था इतने दिनों तक, तो छोटे भाई को जाने देता।
उसके वापिस आ जाने के बाद बड़ा भाई भी अपनी इच्छाओं को पूरी कर सकता था, लेकिन हम तो सिर्फ सोच सकते हैं कि काश ऐसा हो जाता, काश ऐसा होता। लेकिन वहाँ की जो स्थिति थी वह तो कौशल जी के ऊपर गुजर चुकी है। चलिए मिलते हैं एक ऐसी ही नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।